नमस्कार दोस्तों। पहले तो क्षमा चाहता हूँ कि काफ़ी समय तक काम की व्यस्तता की वजह से कोई भी वीडियो नहीं डाल पाया। कोशिश करूँगा आगे की वीडियो बराबर डालता रहूँ। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपके बीच में शेयर करने वाला हूँ वो बहुत ही रोचक कहानी है, क्योंकि ये कहानी असल ज़िंदगी से बहुत जुड़ी हुई है और हमें बहुत कुछ सिखाती है। दोस्तों, ये कहानी एक आदमी की है जिसकी मृत्यु होने वाली है, तो वो अपने बेटे को बुलाता है और बेटे को 10 हीरे देता है और कहता है कि इसमें से 2 हीरे असली हैं। तो बेटा पूछता है बहुत जिज्ञासा से कि कौन से 2 हीरे असली हैं, क्योंकि सारे ही दोस्तों हीरे जो हैं एक जैसे होते हैं, सब में एक जैसी चमक होती है। देखने में पता करना बहुत मुश्किल था कि कौन से असली हैं कौन से नकली हैं। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्यवश जब तक वो आदमी बता पाता उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बेटा बहुत असमंजस स्थिति में रहता है और सोचता रहता है कि कैसे पता करूं कि इसमें से कौन से 2 असली हैं। वो आसपास कई जौहरियों के पास जाता है, सबको 10 हीरे दिखाता है, लेकिन दोस्तों कोई भी जौहरी जो है ये पता नहीं कर पाता कि इसमें से कौन से असली हैं और कौन से नकली। बैठा होता है, सोचता रहता है, काफ़ी परेशान भी रहता है। सोचता है कि पिताजी ने हीरे तो दिए, पर अब इसमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि असली कौन से हैं। तो एक दिन दोस्तों उसके पिताजी के दोस्त आते हैं। वो सारी बात अपने पिताजी के दोस्त को बताता है। तो पिताजी के दोस्त कहते हैं इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, हम लोग राजा के दरबार में चलते हैं। राजा के दरबार में तो कितने लोग आते हैं, उनमें से कोई ना कोई तो हमारी मदद कर ही देगा। तो बेटे को एक आशा की किरण दिखती है। बेटा बोलता है हाँ ये ठीक है। तो दोनों लोग दोस्तों राजा के दरबार में जाते हैं, राजा को पूरी कहानी सुनाते हैं। तो राजा जितने भी विद्वान लोग होते हैं, जितने भी जौहरी होते हैं, सबको बुलाते हैं और कहते हैं कि इसकी मदद करो। दोस्तों हर कोई, जितने भी लोग वहाँ होते हैं, सब लोग हीरे को देखते हैं। सारे के सारे हीरे एक जैसे ही होते हैं। कोई भी उनमें से ये पता नहीं कर पाता है कि कौन से 2 असली हैं और बाकी कौन से नकली हैं। काफ़ी समय बीत जाता है, पर बेटे को निराशा ही मिलती है। बहुत दुखी मन से वो और उसके पिताजी के दोस्त दरबार से लौटते हैं और रास्ते में जा रहे होते हैं, सोचते रहते हैं कि राजा के दरबार से भी उन्हें खाली लौटना पड़ा। तो दोपहर का समय होता है दोस्तों, धूप भी बहुत तेज़ होती है। तो रास्ते में वो देखता है कि एक गडेरिया बहुत ढेर सारी भेड़ें चरा रहा होता है। गडेरिया इन लोग को देख के बोलता है, क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? तो बेटे को बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है और बहुत दुखी भी होता है। तो वो पिताजी के दोस्त से बोलता है कि इतने बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं बता पाए, ये छोटा सा गडेरिया भेड़ चराने वाला क्या हमें बताएगा। तो गडेरिया कहता है कि अगर आप अपनी समस्या बताएंगे ही नहीं तो मैं आपकी मदद कैसे करूँगा। तो कई बार पिताजी के दोस्त का आग्रह करने पर बेटा अपनी समस्या बताता है। बेटा कहता है कि मेरे पास ये 10 हीरे हैं, इसमें से मुझे पता नहीं है कौन से असली हैं कौन से नकली हैं। तो गडेरिया कहता है बस इतनी सी बात है, मैं आपको बता दूंगा इसमें कौन से असली हैं और कौन से नकली हैं। तो जैसे ही हीरे गडेरिया अपने हाथ में लेता है, दोस्तों जैसा मैंने बोला दोपहर का समय था, धूप बहुत तेज़ थी। तो गडेरिया बोलता है ये 2 हीरे असली हैं और बाकी 8 हीरे नकली हैं। तो बेटा पहले तो बोलता है अच्छा, तुम भी राजा के दरबार में थे, तुमने हमारी कहानी सुन ली होगी, तो तुमने फटाक से बता दिया
कि इसमें से 2 असली हैं। पर कैसे तुमने ये बताया 2 असली हैं, ये तो पहले बताओ। उसे विश्वास नहीं था गडेरिया पे। उसे लगता है कि गडेरिया ने राज दरबार की बात सुन के उसको मूर्ख बना रहा है। तो गडेरिया कहता है, नहीं साहब, मैं मूर्ख नहीं बना रहा हूँ, ना ही मैं कोई चालाकी कर रहा हूँ। बहुत आसान सी बात है। देखिए, धूप इतनी तेज है और 10 हीरे मेरे हाथ में हैं। जो असली 2 हीरे हैं वो ठंडे हैं और बाकी जो पत्थर हैं वो सब गर्म हो गए हैं। हीरे की यही पहचान होती है कि धूप में भी वो बहुत ठंडा रहता है। तो दोस्तों, बात बहुत छोटी सी है, लेकिन अगर गौर की जाए तो बात बहुत बड़ी सी है। 2 बातें हमें सीखने को मिलती हैं कि इंसान सब एक जैसे ही होते हैं, लेकिन हीरा अपनी क्वालिटी की वजह से वो और पत्थरों से अलग हो जाता है। वैसे ही हम अपने कर्मों से और इंसानों से अलग हो सकते हैं, हीरे की तरह ऊपर उठ सकते हैं। हीरे और दूसरे पत्थरों में बस यही फ़र्क है कि हम अपने कर्मों से ऊपर उठ सकते हैं। और दोस्तों, किसी भी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए। कभी कभी इतने बड़े बड़े विद्वान जिस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाए, वो एक छोटे से गडेरिया ने भी बहुत आसानी से हल निकाल दिया। तो कभी भी दोस्तों किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। आशा करता हूँ कि आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।